बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा खास के बारे में आपको डिटेल बता दिया। कुछ क्यूरीज हैं, उन क्यूरीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जनाब मैंने प्रॉपर्टी तो खरीद ली उससे, अभी मेरे पास रजिस्टर करवाने के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे ज्यादा लगने हैं, तो मैं मुख्तारनामा आम ले लूं। वेग जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें ये चलता है कि मुख्तारनामा आम की हैसियत तब तक है जब तक मुख्तार जिंदा है, इख्तियार दहिंदा जिंदा है। इख्तियार देने वाला और जिसको इख्तियार दिया गया, उन दोनों में से कोई भी फौत हो जाता है, मुख्तारनामा आम बिल्कुल दुरुस्त। मुख्तारनामा आम बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन मैं उन बहन भाइयों से मुखातिब हूं जो प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद उसके एवज मुख्तारनामा आम ले लेते हैं। अब पोजेशन प्रॉपर्टी की उनके पास मुकम्मल पेमेंट उन्होंने कर दी, रजिस्ट्री नहीं करवाई, इंतकाल नहीं करवाया कि पैसे नहीं, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं पैसा क्यों खर्चूं, मैं मुख्तारनामा आम ले लेता हूं, मैं आगे फरोख्त करके मैं अपना ये पैसा बचाता। भाई बेशुमार केस लॉज पड़े हैं और 2 से 3 केसेस भी इस नोयत के किए हुए हैं। गुड लक है मेरी कि मैंने हर फील्ड में काम किया हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस्ताद का। मेरे उस्ताद ने मेरे पे बड़ा ही भरोसा और इत्मीनान किया और मुझसे हर काम करवाया और बिला झिझक करवाया। भाई जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद करते हो और अपने नाम इंतकाल नहीं करवाते और उसका मुख्तारनामा आम ले लेते हो, तो भाई ये बात उस मुख्तारनामा आम में लिखवा लिया करें। कानून इसकी इजाजत देता है। जब मुख्तारनामा आम में ये बात लिखवानी है ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मलकीती है, मैं इसको इख्तियारात दे रहा हूं कि ये इसको बेचे, बेचने के बाद इसके पैसे मुझे दे, वहां पे ये मॉडिफिकेशन कर ले कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने कुल जरे समन वसूल कर लिया है इख्तियार दहिंदा से। मैंने जिसको इख्तियार दे रहा हूं, मैंने इससे कुल जरे समन वसूल कर लिया है, मैं इसको अपना मुख्तार आम मुकर्रर कर रहा हूं। ये जिसको चाहे बेचे और उसका जरे जमन अपने तसर्रुफ में लेके आए, अपने पास रखे, मुझे कोई एतराज नहीं। ये लाइन लिखने से आपको प्रोटेक्शन है। अगर इख्तियार देने वाला फौत हो गया तो वही मुख्तारनामा आम आपका एग्रीमेंट टू सेल होगा। आपकी प्रोटेक्शन होगी उस एक फिक्रे से। अगर मुख्तार अगर इख्तियार देने वाला वफात पा जाता है तो इस एक लाइन की मद से उसके तमाम कानूनी वारिस इसके पाबंद है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर करें या जिसको आप कह रहे हैं उसके नाम ट्रांसफर करें। अगर वो इनकार करते हैं तो आप दीवानी दावा कर सकते हैं, और वो दीवानी दावा ये नहीं है कि दादा कर रहा है और पड़पोता जीत रहा है। पोजेशन आपके पास है, पोजेशन आप म्यून कर रहे हो, स्टेटस को आपको मिल जाना है। उसके बाद ये महीनों की गेम है, सालों की नहीं। आते हैं 100 दफा है, नहीं आते एक्स पार्टी होंगे, डिग्री होगी, आपके नाम ट्रांसफर होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखा करें कि वकला बरादरी से भी मेरी गुजारिश है कि अव्वल तो मसला ही यही है, ये जो अदालतें अनवांटेड केसेस से भरी हुई है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम साइल लीगल एडवाइस लेना ही नहीं चाहता। आम साइल जो है
वो कहता है मैंने, भाई आपने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर 1 लाख रुपया उसमें से किसी अच्छे लीगल एडवाइजर को आप इन्वेस्ट कर दें कि 1 लाख रुपया आपको देना है, मेरी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो तैयार कर दें, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं अच्छे वकील का, ईमानदार वकील का, आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहा है, आपको सारी जिंदगी का सुकून है। लेकिन हम कहते हैं कि हमने 2,000 रुपया वसीका नवीस को दे के तो ये सारा काम करवाना, उसके खमियाजे भुगतते हैं। अब देखिए, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए कानून कहता है 2 गवाह होने लाजमी है। अब वसीका नवीस जब विटनेस बॉक्स में आता है, उसकी हैसियत और जब एक वकील विटनेस बॉक्स में आएगा उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वसीका नवीस ने उस वक्त आपको ब्लैकमेल करना है और करते हैं, वकील ने आपको ब्लैकमेल नहीं करना। वकील की अपनी प्रेस्टीज एट स्टेक है, उसकी अपनी इज्जत एट स्टेक है कि ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने तैयार की हुई है, ये डॉक्यूमेंटेशन मेरे सामने हुई है, ये मेरे काले कोड को चैलेंज है। इसलिए खुदारा इस बारे में देखिए कि जब भी आप अपनी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोशिश करें कि लीगल एडवाइस ले लें, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने इस सवाल का जवाब, कि अगर मैंने सेल परचेज में कोई प्रॉपर्टी ली है, मैंने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया है, तो मैं उसका मुख्तारनामा बनवा लेता हूं, मुख्तारनामा रजिस्टर करवा लेता हूं, तो कल को अगर वो फौत हो जाए तो मैं क्या करूंगा? भाई यही इसका बेहतरीन हल है और इसी में ये सारा कुछ होता है। एक और बात मैं बताता जाऊं मुख्तार आम के बारे में। मुख्तार आम अगर तफवीज किया जाता है किसी शख्स को और वो शख्स उसका ब्लड रिलेशन है, उसका भाई है, उसका बेटा है, उसका भतीजा है, ब्लड रिलेशन है, तो वो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। तो वो उस मुख्तारनामा आम की बुनियाद पे वो जायदाद किसी अपने ब्लड रिलेशन को नहीं ट्रांसफर कर सकता, ये कानूनी कदर है। ऐसे भी मामला हुए हैं कि भाई ने भाई को मुख्तार आम के जरिए अपॉइंट किया, भाई ने भाई को या भाई ने बेटे को, अपने बेटे को जो है वो कर दिया, तो उसको अदालतों ने एप्रिशिएट नहीं